अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश रखे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ वो है सर्कस का शेर और जंगल का शेर, इनमें फ़र्क क्या होता है। सर्कस के शेर में और जंगल के शेर में क्या फ़र्क है, इस पर आज हम बात करेंगे। कलकत्ता हुकूमत ने शेरों का शो देखने पे पाबंदी लगा दी कि ये जो शेरों का शो है ये अपने सर्कस में नहीं दिखाना। बात क्या है, क्यों नहीं दिखाना? बात यह है कि जो लोग जंगल का शेर है, जो सर्कस का शेर है, लोग उसको टॉर्चर करते हैं, तो इसलिए जो शेर है वो तो जंगल का बादशाह होता है, तो इसलिए तो आप यहाँ इसका शो नहीं दिखा सकते। जब उन्होंने ये बात की तो जो सर्कस वाले थे उनका जितना रोज़गार था वो सारा ये शेरों का शो दिखाने से आ रहा था। तो उन्होंने क्या काम किया, तो उनके सर्कस में जितने शेर थे और जितने हाथी थे वो सभी को ले जाके जो बंगाल था उसके जंगलों में छोड़ के आ गए। तो चंद रोज़ बाद ख़बर मिली वो जितने शेरों को वहाँ छोड़ के आए थे उन शेरों में से आधे शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। अब शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, वजह क्या थी? वो सर्कस के शेर थे, वो बनया बनाया मीट खाने के आदी हो चुके थे, तो इसलिए भूख के मारे जंगल के जो कुत्ते थे वो उन शेरों को खा गए थे। तो याद रखिए, माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं, एक ग्रॉस रूटर और एक पैराशूटर। ग्रॉस रूटर वो लोग होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और वो होते हैं जंगल के शेर, और एक होते हैं पैराशूटर जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। और वो पैराशूटर ऊपर से नीचे आने वाले लोग कौन से होते हैं? वो सर्कस के शेर, मुराद जो बनया बनाया मीट खाने के आदी हो चुके थे। और ग्रास रूटर पैराशूटर में जो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले लोग हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए ढेर सारा पैसा, बैंक बैलेंस और जायदादें, इतनी सारी चीज़ें बना के अपनी औलाद के लिए छोड़ जाते हैं। वो दरअसल अपनी औलाद को सर्कस का शेर बना के चले जाते हैं। और वो वालिदैन जो अपनी औलाद को तलीम व तरबियत दे के चले जाते हैं कि बेटे सब कुछ आपने कमाना है, आपने अपने पाँव पे खड़े होना है, अपने पाँव पे खड़ा होने का जो मिजाज है वो पैदा करना है। तो जो वो वालिदैन जो अपनी औलाद को तालीम व तरबियत दे के चले जाते हैं वो दरअसल अपनी औलाद को जंगल का शेर बना के चले जाते हैं। और वो वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए ढेर सारा बैंक बैलेंस, जायदाद इकट्ठी करके चले जाते हैं, वो अपनी औलाद को सर्कस का शेर बना के चले जाते हैं। तो याद रखिए, जंगल का शेर और सर्कस के शेर में यही फ़र्क होता है। जंगल का शेर खुद अपना शिकार करता है और जो सर्कस का शेर है वो दूसरों का मोहताज होता है, वो दूसरों से चीज़ें लेके खाने का आदी हो चुका होता है, यानी कि वो बनाया बनाया मीट खाने का आदी हो चुका होता है। तो आज हमने ये अपना मुहासबा करना है, हमने अपने अंदर ये झांकना है आया कि हम अपनी औलाद को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने माशरे के जो लोग हैं जो हमारी कस्टडी में, जो हमारी बात मानते हैं, आया कि हम उनको जंगल का शेर बना रहे हैं या हम उनको सर्कस का शेर बना रहे हैं। अगर हम उनको जंगल का शेर बना रहे हैं तो देन तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उनको सर्कस का शेर बना रहे हैं ये बहुत बुरी बात है कि जिस माशरे में हम फिर सर्कस का शेर बना के चले जाएंगे वो हमेशा दूसरों का हक छीनेंगे, वो दूसरों का छीन के खा जाएंगे, वो दूसरों से मांग के खा जाएंगे। तो हम अपनी औलाद को, अपने कुर्ब जवार के लोगों को जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनको जंगल का शेर बनाएं, हम उनको सर्कस का शेर ना बनाएं। तो देखिए, सर्कस का शेर बनाने का फिर क्या नुकसान होता है और जो जंगल का शेर होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये दोनों का कंपैरिजन आपने खुद करना है। अगर आप औलाद वाले हैं तो सोचिए, औलाद को जंगल का शेर बना रहे हैं या सर्कस का शेर बना रहे हैं, इन चीज़ों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट में आगाह कीजिएगा। वस्सलाम।